एपिसोड 2 ऑफ सीजन 3 इज़ फाइनली हेयर। एपिसोड का नाम है यूरिची टाइप 0 और एपिसोड जो है 23 मिनट्स का है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमारे हाशिरा तोकीतो जो हैं वो किसी सर्टेन समन के साथ खड़े हमें नज़र आते हैं, लेकिन इन रियलिटी जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि वो किसी के साथ खड़े हैं और लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि शायद हमें कोई और कैरेक्टर नज़र आने वाला है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो एक मैकेनिकल डॉल होती है जो कि हमें इस एपिसोड में नज़र आता है स्टार्टिंग में कि भाई वो किसी डॉल के लिए एक स्वॉर्डमैन से लड़ रहे होते हैं कि उसकी जो की है वो उनको चाहिए होती है क्योंकि उन्होंने उसके साथ प्रैक्टिस करनी होती है। अब वो डॉल क्या है? ये डॉल बेसिकली 300 ईयर्स पुरानी होती है जो कि सेंगोकू के टाइम पे एक एंसेस्टर को देखकर बनाई गई होती है, क्योंकि उस एंसेस्टर की स्पीड इतनी तेज़ होती है तो इस डॉल को उनके मूव्स को मैच करने के लिए 6 आर्म्स दिए गए होते हैं। तो तेत्सु होता है वो डॉल की हाशिरा को नहीं दे रहा होता क्योंकि उसके एंसेस्टर्स ने ये बिल्ड की होती है डॉल, और वो नहीं चाहता होता कि हाशिरा अगर इसके साथ ट्रेन करें तो जो डॉल है मे बी डॉल टूट जाए और वो इसको बिल्ड ना कर सके दोबारा जिस तरह से उसके एंसेस्टर्स ने की थी। हमारे तांजिरो भाई जिनको हर जगह पे उंगली करने की आदत है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो हाशिरा को उसके अगेंस्ट कहने लग जाते हैं कि आप क्यों इसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो वो थोड़ी बहुत डिस्कशन होती है वहाँ पे। उस हमारे हाशिरा तांजिरो को मार के बेहोश कर देते हैं और जो की होती है वो कोतेत्सु हाशिरा को दे देता है। तो फिर हाशिरा को ये ट्रेन करते हुए देख रहे होते हैं तांजिरो, कोतेत्सु, और वहाँ पर जो है हाशिरा का क्रो आ जाता है जो कि तांजिरो से बात करने लगता है। क्रो तांजिरो को बताता है कि ये जो हाशिरा है तो ये बेसिकली एंसेस्टर विल्डर है सन ब्रीदिंग टेक्निक के। तो तांजिरो थोड़ा सा देख के हैरान होता है कि ये यूज़ नहीं कर रहे सन ब्रीदिंग टेक्निक, लेकिन ये उसके एंसेस्टर्स कैसे हो सकते हैं। तो वहाँ पे तांजिरो को याद आता है, तांजिरो याद कर रहा होता है कि मैंने ये जो डॉल है इसको कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो तांजिरो को याद आता है कि मैंने अपनी ड्रीम में इसको देखा था। तो वो अपनी ड्रीम के बारे में बताता है वहाँ पे। तो जो क्रो होता है हमारे हाशिरा का, वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है तांजिरो को कि तुम उस टाइम पे तो थे ही नहीं, तो तुम्हें ये ड्रीम कैसे आ सकता है क्योंकि तुम तो पहली दफ़ा आए हो ना स्पोर्ट्समिथ विलेज में। तो तांजिरो थोड़ा सा सोचता है कि इस बारे में कि यार बात तो सही है। तो वो कहता है कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ। तो जो हमारा कोतेत्सु होता है वो तांजिरो को कहता है कि ऐसा नहीं है, हो सकता है तुम्हारे एंसेस्टर्स कोई उस टाइम पर उनके साथ हों, क्योंकि एंसेस्टर्स जो हैं वो अपनी मेमोरी जो है वो अपने आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं अगले जनरेशन के अंदर। तो हो सकता है ये मेमोरी तुम्हारे किसी एंसेस्टर की हो। तो जो हमें पिछले एपिसोड में लग रहा था कि ये मे बी तांजिरो के बचपन का ख्वाब है, तो ऐसा नहीं था, वो किसी एंसेस्टर का ख्वाब है तांजिरो के जो कि आगे ट्रांसमिट किया गया। इसके बाद जो हाशिरा है उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो ट्रेन करते हुए ना उन हाशिरा की स्वॉर्ड जो है वो टूट जाती है दरमियान से। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो डॉल यूज़ कर रहे होता है स्वॉर्ड, वो डॉल का हाथ ही अपने साथ ले जाते हैं उतार के। तो अब डॉल के 6 हाथ से कम हो गए 5 रह गए होते हैं। तो तेत्सु तांजिरो कहता है कि जब तुम पावरफुल हो जाओगे इस डॉल के साथ ट्रेन करके कि तुमने हाशिरा को मेरी तरफ से कुछ मैसेज देने हैं, मतलब बेसिकली कुछ कहना है जब तुम इतने पावरफुल हो जाओगे। तो मुझे तो भाई ये बंदा जो है ना ये बहुत ही सैवेज सा लगा है क्योंकि ये इतनी लेवल की बातें करता है। इस सीन के बाद नेक्स्ट सीन में तांजिरो की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जो कि उस डॉल के साथ तांजिरो करता है। तो तांजिरो को भाई जो मार पड़ती है, इतनी लेवल की मार पड़ती है। और इतनी फनी चीज़ लगती है कि तांजिरो जो है वो ट्रेन कर रहा होता है स्वॉर्ड के साथ और जो डॉल होती है उसको इन्होंने वुडन स्टिक्स पकड़ाई होती हैं और फिर भी तांजिरो को इतनी मार पड़ी होती है। ऑब्वियसली बात है कि वो जो डॉल होती है उसके 5 आर्म्स होते हैं, तो तांजिरो को उसकी जो मूवमेंट्स है वो समझ नहीं आ रही होती। तो अब क्या होता है कि तांजिरो उसका ट्रेन करता है और तांजिरो इतना भूखा और प्यासा होता है क्योंकि तांजिरो ने 2 से 3 दिन से कुछ खाया नहीं होता। तो अब तांजिरो जो है वो एकदम से हेलुसिनेट होता है और वो किसी और ड्रीम में अपने चला जाता है, मतलब उसको कोई विजन आ जाता है और वो अपने विजन में चला जाता है। वहाँ पर अब वो भाई इतना भूखा और प्यासा होता है कि वो उसको वहाँ पे सी नज़र आता है, वो वहाँ पे पानी में गिर जाता है। तो अब पानी के अंदर वो गिरता है तो उसके अंदर उसको कोई स्टोन नज़र आता है। वो तांजिरो को जब स्टोन मिलता है, तांजिरो स्टोन को हाथ लगाता है ना, तो उसके बाद तांजिरो की सेंसेस इतनी इंक्रीज हो जाती हैं ना कि उसको वो वापस जाता है अपनी सेंसेस में और उसको जो है वो सारे जो उसके डॉल के मूव्स होते हैं ना वो समझ आने लग जाते हैं। 5 आर्म्स के मूव उसको एट अ टाइम समझ आते हैं जो कि उसको पहले बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। तो जो ये स्टोन होता है वो उसकी पावर बहुत इंक्रीज कर देता है इन टर्म्स ऑफ सेंसेस। और इसके बाद क्या होता है कि
वो जब उसकी सेंसेस इंक्रीज होती हैं तो वो डॉल को हराने में कामयाब हो जाता है। तांजीरो जब उस डॉल को हराता है तो उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकलती है जो कि उस एंसेस्टर की होती है, जो कि 300 ईयर्स पहले होता है, जिसके ऊपर ये डॉल को बनाया गया होता है। तो यहाँ पर एपिसोड आके ख़त्म हो जाता है। ये कोई 15 to 16 मिनट्स का एपिसोड बनता है। अगर अब आप लोगों ने एपिसोड देख लिया तो आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगा, और अब करते हैं अगले एपिसोड का वेट मिलके। तब तक के लिए टेक केयर।